पांडव और कौरव के बीच में युद्ध हुआ। पांडव की तरफ कौन थे? पांडव पांच पांडव और कौरव 100। उनके साथ भीष्म पितामह थे, उनके साथ कृपाचार्य थे, उनके साथ गुरु द्रोणाचार्य थे, उनके साथ दुर्योधन भी वही था और दुशासन भी था। पूरा 100। जिसके पास संपत्ति है, जिसके पास पद है, तो उसके पास ना सब जाते हैं। जो हाँ, जय राम भैया, जय राम भैया, हाँ जय राम जय राम। जिसके पास पद हो तो जाएंगे ना, भले अधर्म क्यों ना हो, लेकिन जाएंगे। एक कथा सिखाती, देखो एक कथा कहाँ तक मोड़ रही है। हाँ, लेकिन बड़े बड़े बुजुर्ग लोग भी, भीष्म पितामह जैसे भी बुजुर्ग लोग भी अधर्म में जाने के लिए तैयार हो गए। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। एक तरफ धर्म, एक तरफ अधर्म। धर्म की तरफ 5 पांडव, अधर्म की तरफ 100। और धर्म के साथ किसने साथ दिया? यदुकुल, श्री कृष्ण भगवान। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। यहाँ कथा से सीख मिलती है, भगवान ज्यादा पदवी वाले के साथ साथ देगा ऐसी गारंटी नहीं है, ज्यादा संपत्ति वाले का साथ देगा ये गारंटी नहीं है। भगवान तो साथ देते हैं, धर्म के साथ देते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे, मेरे मैया, मेरे भगत प्रिय महाराज जी परीक्षित, आप धर्म के साथ दे दो तो धर्म आपके साथ देंगे। धर्म रक्षति रक्षिता, बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। एक प्रश्न उठता है यहाँ, एक प्रश्न उठा, गुरु गुरु का अर्थ क्या समझना है। गु मतलब अंधकार और रू मतलब प्रकाश। गुरु, गुरु कोई भी हो सकता है। एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश। जो परमात्मा से जोड़ दे वही गुरु भी हो सकता है। एक गुरु जो साइकिल बनाने वाले भी गुरु है। एक ने, मैंने पूछा भाई आप किससे सीखे साइकिल का दुकान का प्रेरणा और कहाँ से सीखे? कहने लगे वो अमुक व्यक्ति मेरे गुरु है। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। अमुक व्यक्ति मेरे गुरु है। भैया आप अच्छे किसान काम करते हो जी, तो आपका गुरु कौन हुए? कहने लगे वो व्यक्ति मकारू था ना, वो मेरे गुरु है, उससे मैं सीखा। गु है ना, गुरु। गुरु आप लोग जाते हो कहीं पर भी रास्ते में, भैया ये नोआपाड़ा कैसे जाएगा? इधर जाएगा, पीछे जाएगा, आगे जाएगा कि कौन सा रास्ता है? पूछते हो कि नहीं? नोआपाड़ा सीधा है तो पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि कहीं टेढ़े मेढ़े रास्ता गाँव अगर जाओगे तो पूछना पड़ेगा कि नहीं? रात के समय में जा रहे हो और घमंड आ गया, मैं किसी को नहीं पूछने वाला। हाँ, कभी किसी का घमंड आ जाता है, मैं पूछूंगा नहीं। रात के समय में जा रहे हो, शाम हो गई, किसी की नहीं पूछोगे ना तो घोर जंगल में भी जा सकते हो। बोलना पड़ेगा सीधा धीरे धीरे। हाँ, फिर भालू शेर के साथ रहना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? इसीलिए ना, जो अगर कोई बताते हैं भैया अमुक गांव यहाँ किधर जाएगा, अमुक गांव, तो कहते हैं भैया इधर, तो वो भी एक गुरु हुए। एक देखा जाए तो क्या हुए? गुरु हुए, है ना। गुरु की कितनों ही है, और वो भी उस जगह में गुरु की तरह भगवान भी रख देते हैं। मेरा लाला ना फटके, भगवान आएंगे आपको बताने के लिए, तो एक व्यक्ति को वहां मौजूद कर देते हैं। तो हर व्यक्ति को ऐसे मिलता है कि नहीं? कहीं पर भी अभी तक भटके नहीं है कोई व्यक्ति, और जो भटक गया तो उसको किस्मत खराब है। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। तो गु मतलब अंधकार, मतलब प्रकाश। एक गुरु होता है, दूसरा क्या है? सदगुरु। सदगुरु बड़ा है कि गुरु बड़ा है? हाथ उठाओ। सदगुरु बड़े कि गुरु बड़े? कहा था को सुकुर्दुम हो जाता तो मन। गुरु बड़े, गुरु बड़े नहीं है दादा। गुरु के पास जाओगे, कान फूंक दे महाराज, फूंक देंगे, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आप क्या बोलते हो? महाराज ऐसे एक सब्जी बता दो, एक सब्जी मैं छोड़ूंगा, ज्यादा नहीं। जिमी का अंदर छोड़ो, चल ही नहीं। कोचे हाँ, इसी को छोड़ दो, फांटा छोड़ दो। लेकिन सदगुरु नहीं करेगा, नहीं कहेगा बेटा तू जिमी का अंदर छोड़ दे। वो नहीं कहेगा कि बेटा तू कोचे छोड़ दे, बेटा तू बैगन छोड़ दे, तू बेटा पूरा सात्विक ग्रहण कर, ये सब चीज छोड़ दे, मांस चीज छोड़ दे। सदगुरु कहता है। तो बड़ा कौन हुआ बताओ? कौन हुआ? सदगुरु मतलब सद से जुड़ा हुआ है। गुरु कोई भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है, लेकिन ये सदगुरु क्यों? क्योंकि सत्य से जुड़ा हुआ है। और भगवान श्री नारायण कल में कथा कहा था ना, आप लोगों को बताने का प्रयास किया था कि श्री नारायण सत्यनारायण
सत्यनारायण बड़ा हुआ लेकिन ब्रह्मा जी छोटा हो गया, छोड़ दिए शिव, मतलब थोड़ा शिव जी के सामने में छोटा पड़ गया। इसीलिए सदगुरु सत्य से, इसीलिए जीवन में सत्य विचार लाओ, अच्छे विचार लाओ, और सतगुरु सबसे बड़ा होता है। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। यदि प्रश्न है तो पूछ सकते भाई सदगुरु गुरु में है ना, तो सदगुरु बड़ा हो जाता है। सदगुरु बात समझ रहे हैं कि नहीं, आप दिमाग में आ रहा है कि नहीं मेरे में है ना। तो गुरु चल जाएगा बेटा, बोल देगा, लेकिन सदगुरु कभी नहीं बोलेगा चल जाएगा। लेकिन आप साधन नहीं करोगे तो आपकी गलती है, लेकिन सही रास्ता सदगुरु बताएगा। सदगुरु कोई भी हो सकता है, बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। अब यहाँ पर गुरु के शब्द बताए ना, गुरु द्रोणाचार्य गुरु है, लेकिन सदगुरु बना क्या? विद्या बाण के गुरु कौन? गुरु द्रोणाचार्य। सदगुरु बना, यदि सदगुरु बनता ना तो धर्म के साथ देता। गुरु यदि अधर्म का साथ दे तो कैसा गुरु? ये मार्मिक कथा हो रही है, मैं कहानी भी कहा रहा हूँ, लेकिन इसमें मार्मिक बात भी जा रही है। ये चिंतन की कथा है, ये मंथन कर रहे हैं कथा को, खाली पड़ हो गया चलो आरती करो, ऐसे नहीं हो रहा हूँ, ठीक है। तो ये सदगुरु, तो यहाँ गुरु द्रोणाचार्य गुरु है, लेकिन सदगुरु बना क्या? यदि सदगुरु बन जाता तो धर्म के साथ देता मेरे मियाँ, मेरे महाराज जी भगवत प्रेमियों। और दोनों के बीच में युद्ध हुआ, एक तरफ पांडव एक तरफ कौरव, और अंतिम में ना भीमसेन अपनी गदा से दुर्योधन के जंघा को तोड़ दिया। दुर्योधन के जंघा टूट गया। जिस दुर्योधन के अंदर अभिमान था, क्या चीज के अभिमान? क्या चीज का अभिमान? कि बल के अभिमान। मतलब बल कहां से आता है? शरीर से आता है। तो शरीर का अभिमान था कि द्रौपदी को जंघा में बिठाऊंगा, यह अभिमान था, लेकिन वह जगह टूट गई। इसीलिए ना कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, शरीर का देह अभिमान जीवन में नहीं करना चाहिए। जिस का अभिमान करोगे वही नष्ट हो जाता है, बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। दुर्योधन के अंदर में अभिमान था कि द्रौपदी को जंघा में बिठाने के लिए, लेकिन आज भीमसेन ने उसकी जंघा को तोड़ दिया। रो रहे